रॉकेट के चारों हिस्से अलग होने के बाद अब चांद तक कैसे पहुंचेगा चंद्रयान-3? कौन सा इंजन है वो जो चंद्रयान-3 को चांद तक लेकर जाएगा? अब कैसे चांद तक जाएगा चंद्रयान-3? दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि चंद्रयान-3 के लॉन्च के 16 मिनट 15 सेकंड के अंदर ही इसरो ने बूस्टर रॉकेट, हीट शील्ड, लिक्विड इंजन एंड क्रायोजेनिक इंजन को मशीनों से अलग करके गिरा दिया था और चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करवा दिया था। अब हमारी वीडियोस में सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब रॉकेट के ये चारों पार्ट यानी कि बूस्टर रॉकेट, हीट शील्ड, लिक्विड इंजन और क्रायोजेनिक इंजन यानी कि पूरा रॉकेट चंद्रयान-3 से अलग हो चुका है, तो अब आगे चंद्रयान कैसे उड़ेगा? उसको उड़ाने में अब किस विधि का उपयोग किया जाएगा और कौन सी वो मशीनें होंगी जिससे अब आगे चंद्रयान-3 अपना सफर पूरा करेगा? और इस खास चंद्रयान-3 सीरीज में हम आपके उन्हीं सवालों के जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप और विस्तार से। तो इसका सीधा सा जवाब है, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से इसरो इसको आगे उड़ाएगा। जी हाँ, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के सौर पैनल जो थे वो खुल गए हैं और चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाना चंद्रयान ने शुरू कर दिया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में ईंधन भी भरा गया है और सौर पैनल में भी लगे हुए हैं। इस ईंधन और सौर ऊर्जा की सहायता से मदद से ही प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो आगे बढ़ेगा। चंद्रयान-3 के प्रमुख 3 हिस्से हैं। जी हाँ, अंग्रेजी और तकनीकी भाषा बोलने वाले इस हिस्से को मॉड्यूल भी कहते हैं। आइए जानते हैं वो 3 हिस्से कौन से हैं। देखिए, पहला जो हिस्सा है वो उड़ाने वाला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। दूसरा जो हिस्सा है वो उतारने वाला हिस्सा है जिसे लैंडर मॉड्यूल कहा जाता है और तीसरा और अंतिम हिस्सा घूमने, घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा जिसे कि रोवर कहते हैं। प्रोपल्शन चंद्रयान को पूरी शक्ति से उड़ाकर धरती से अंतरिक्ष में पहुंचाएगा और चांद तक का सफर करवाएगा। चांद पर पहुंचने पर इस वाली यूनिट यानी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम बंद हो जाएगा और फिर काम करेगा लैंडर। जी हाँ, उस पूरे सेटअप को चंद्रमा की जमीन पर उतारने का काम करेगा लैंडर और अपने साथ लेकर उतरेगा रोवर को। रोवर में 4 चक्के लगे होंगे। रोवर घूमेगा, फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा। छोटे में कहें तो 14 दिन तक वो संपूर्ण जानकारियां जुटाएगा। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल को इसरो हर 1 से 2 दिन में फायर करेगा और गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करते हुए चंद्रयान-3 को अंडाकार चक्कर लगवाकर आगे बढ़ाएगा। मैन्यूवर्स के जरिए चंद्रयान मैन्यूवरिंग करके अपने इलिप्टिकल पाथ यानी कि अंडाकार रास्ते का दायरा धीरे धीरे बढ़ाएगा। हर चक्कर पहले से बड़ा होगा, ये सभी चक्कर अंडाकार होंगे। हर चक्कर पहले से थोड़ी दूरी पर होगा। तो इस तरह से इसरो चंद्रयान-3 को धीरे धीरे पृथ्वी से दूर भेजेगा। पृथ्वी के लगभग चंद्रयान 30 से 31 दिन तक चक्कर लगाएगा और उसके बाद स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट ट्रांसफर करेगा और 6 दिन तक चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा से निकल करके चंद्रमा की कक्षा में आ जाएगा। 13 दिन तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। चंद्रयान-3 को अब चांद की कक्षा में अंडाकार घुमाया जाएगा और फिर धीरे धीरे चांद के पास ले जाया जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की बाहरी सतह से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल ही लैंडर को इस स्टेज तक लेकर के आता है। इसके बाद लैंडर चंद्रमा के ऊपर एक कक्षा में अपनी स्पीड कम करना शुरू करेगा और करीब 40 दिन बाद यानी कि 23 या 24 अगस्त तक लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और रोवर 14 अर्थ दिन यानी कि चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट यहां पर करेगा। चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर रखी गई है।
तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 पर आगे और भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।